एंगल बाई सेक्टर शायद करना था, है ना। देखिए अगला सब लोग हेडिंग लगाएंगे एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर एक्चुअल में दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर होता है। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, है ना। हेडिंग लगाएंगे सब लोग एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। लिख लिए। देखो बड़ा सिंपल बात है, यहां पर बी ओ ए जो है ना एक एंगल है, आप देख लो यहां पर बी ओ ए जो है ना ये एंगल है, बी ओ ए। ओ यहां पर वर्टेक्स होगा और यहां पर ओ बी और ओ ए जो है कोण का दोनों तरफ का भुजा होगा। अब यहां पर ये डॉट लाइन एक ऐसा है जो इस पूरे कोण को दो बराबर भाग में बांट दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं इधर वाला कोण भी क्या है, अल्फा है, और इधर वाला कोण भी क्या है, अल्फा है। तो बताइए दोनों तरफ का कोण बराबर हो गया ना, ये भी अल्फा ये भी अल्फा हो गया, है ना। तो इस डॉट लाइन को पता है हम क्या करते हैं, इस डॉट लाइन को हम कहेंगे इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, है ना। कोण समद्विभाजक है लेकिन इंटरनल है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। और यही कोण में अगर हम इस तरफ भुजा को बढ़ा दें तो बाहर में बहिष्य कोण बनेगा और उसके समद्विभाजक को एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कहेंगे, है ना। तो यहां पर इसको नोट कर लेंगे, ये हमारा कोण है और इस कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। यहां पे कोण समद्विभाजक का परिभाषा कह सकते हैं किसी कोण को, किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक कहलाता है। किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाता है, ध्यान रखना है इसको। किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक रेखा कहलाता है। चलो ये हो गया इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, क्योंकि आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। इसके बाद आप देखो यहां पर हमारा नेक्स्ट है, यहां पर हमारा ही नेक्स्ट है। आप बताइए आंतरिक कोण तो ये है ना, आंतरिक कोण तो इधर था, आप देख लो जरा, है ना, ए ओ बी, आंतरिक कोण तो आपका इधर था, आंतरिक कोण ये है। और हमने क्या किया, इसे ओ ए को इधर पीछे की ओर बढ़ा दिया, पीछे की ओर बढ़ा दिया तो इधर बाहर में जो कोण बना इसको बोलते हैं बहिष्य कोण। क्या बोलते हैं उसको, आंतरिक कोण, इधर वाले को बहिष्य कोण बोलते हैं। तो आप बताइए ये जो डॉट लाइन है ये पूरे बहिष्य कोण को दो इक्वली पार्ट में बांट दिया, ये भी आपका बीटा हो गया और ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बहिष्य कोण को दो बराबर पार्ट में बांटने वाली रेखा को हम एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कहते हैं। देखो एंगल बाई सेक्टर ई भी है, एंगल बाई सेक्टर ई भी है, लेकिन इसमें इसको इंटरनल और इसको एक्सटर्नल क्यों कहे, तो इसको हम कहेंगे आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण को दो बराबर पार्ट में बांटने वाली रेखा को आंतरिक कोण समद्विभाजक। और ये बहिष्य कोण इधर हो गया बाहर में, और बहिष्य कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, बहिष्य कोण समद्विभाजक या फिर एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कहेंगे, है ना। तो एंगल बाई सेक्टर एक्चुअल में दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा कुछ पूछिएगा। ये दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ, चलिए हमारा अगला जो है, एक नोट लिखिएगा सब लोग। अगला है कि यहां पे नोट लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। देखो बड़ा सिंपल बात है, ये नोट हमारा अगला है। जैसे ये एक सरल रेखा है, यहां पर हमने ऐसे एक रेखा खींच दिया। देखो यहां पर O है, ये A है, ये B है, हमने OC यहां पे क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो बताइए ये क्या है, इधर ये है इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल। और इधर जो बाहर में बन रहा है ना, बाहर में जो बन रहा है, ध्यान देंगे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी, ये जो बाहर में बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। आप बताइए क्या ये दोनों कोण एक सरल रेखा पे बन रहा है क्या? ये दोनों कोण इधर वाला हो या इधर वाला हो, एक सरल रेखा पर बन रहा है, सरल रेखा पर बन रहा है। आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि एक सरल रेखा के उस तरफ या इस तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, नहीं बताए थे? ये एक सरल रेखा है तो इसके इस तरफ पूरा कितना कोण बनेगा, 180 का कोण बनेगा। तो पूरा 180 में देखो तो इधर इंटीरियर आ गया और इधर एक्सटीरियर आ गया। इसीलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल INT प्लस EXT एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यही चीज को यहां पे लिखा गया, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर 180 डिग्री। उसको नोट करेंगे। अगला हमारा पॉइंट ये है, इसको नोट करेंगे। मैं इसको समझाता हूं, नीचे वाले को भी थोड़ा सट्टा सट लिखना है, इस समय ज्यादा समय नहीं देना, और कोई डाउट है तो पूछना है। बोलिए भाई, क्लास स्टार्ट होगा क्या बजे? 4:15 के आसपास में, 4:15, 4:20, 4:18, 4:17 यही लगभग होता है आपका, है ना? बोलिए जी। तब 90 + 90 180 होगा। देखो आंतरिक कोण बाह्य कोण इसको कहते हैं, जैसे वो तो समकोण कहलाएगा, उसका नाम फिर क्या होगा? ऐसे कह सकते हैं ये आंतरिक कोण है, इधर इसे बढ़ा दिए तो बाहर जो बनाओ बहिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, बहिष्ठ कोण जानते हैं, बढ़ाने के बाद जो दूसरे तरफ कोण बनता है उसको बहिष्ठ कोण कहते हैं। इधर जो था वो इधर ये आंतरिक कोण है, तो इधर ये भुजा को इससे बढ़ा दिए, बाहर में जो कोण बन रहा है बहिष्ठ कोण हो गया। ये यहां पर त्रिभुज है तो त्रिभुज का ये क्या हो गया, आंतरिक कोण। भुजा को इससे बढ़ा दिए तो बाहर में जो कोण बन रहा है उसको कहेंगे बहिष्ठ कोण, है ना? देखो भुजा को बढ़ाने के बाद जो बाहर में कोण बनेगा उसको कहेंगे बहिष्ठ कोण। तो हमने कोण एक्चुअल में बनाया था यही वाला, आई वाले भुजा को इससे बढ़ा के बाहर में कोण बनाए, इसलिए इसका नाम हो गया बहिष्ठ कोण। अब कोण बनाए आप ये, इधर जो आपका कोण बना इधर बढ़ाने के बाद ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा। एक भुजा को बढ़ाने से बाहर में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे बहिष्ठ कोण। अब पहले से जो रहेगा आपको आंतरिक कोण होगा। इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180। कोई कहेगा क्यों, तो कहिएगा सर ये तो दोनों एक रेखा का कोण है, एक रेखा पर ही दोनों कोण बन रहा है, रेखा पर का कोण होबे करता है 180, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट हमारा है, लिखेंगे सब लोग इस भाषा को। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट ये है कि आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मैं इसको दिखा रहा हूं कैसे, पहले नोट करिए जल्दी से। आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है।
आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब वही हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और बाह्य कोण समद्विभाजक क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है ना। देखिए समझने का यहां प्रयास करिएगा। जैसे है ना, आपका ये रेखा ओ ए है, ठीक है, और ये मान लिया आपका ओ बी है, तो ये जो कोण है ये क्या है, आंतरिक कोण हो गया, ठीक है, आंतरिक कोण आपका हो गया। अब यहां पर इसी को हम पीछे ऐसे बढ़ा दिए, इस एओ रेखा को इधर पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो यहां पर जैसे हमने डी कह दिया, डी कह दिया, तो ये जो बाहर में कोण बन रहा है पता है, ये हो गया बहिष्ठ कोण हो गया, और ये अंदर में कोण बन रहा था ये हो गया आंतरिक कोण हो गया। अब दोनों कोण का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक एक रेखा होता है जो कोण को बराबर भाग में बांटती है। जैसे यहां से एक रेखा हमने खींच दिया ओपी, जो ये कोण को बराबर बराबर पार्ट में बांट दी, ठीक है, जितना डिग्री, अगर ये 100 डिग्री था तो 50-50 में बट गया, अगर ये 70 डिग्री है तो 35-35 में बट गया, 50 से तो 25-25 में बट गया, है ना। अब फिर एक बाइसेक्टर हम यहां ऐसे खींचेंगे, इसका नाम दे दिए ओक्यू, ओक्यू दे दिए, और यहां पर भी देख लो ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में बट गया आपका ये, है ना। तो हमारा विचार है इस सब का कुछ नाम दे देते हैं, यहां पर इस सब का कुछ नाम दे देते हैं। देखिए कोण बराबर है तो ऐसा करते हैं, यहां पर इसे कह दिए अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, है ना। और अगर इसको हम कह देंगे बीटा तो ये भी क्या होगा जी, बीटा होगा। इसका मतलब पूरा आंतरिक कोण 2 अल्फा है, और जैसे ही बाइसेक्टर खींचे तो अल्फा अल्फा में बट गया। पूरा बहिष्ठ कोण कितना है, 2 बीटा, जैसे ही बाइसेक्टर खींचे तो बीटा बीटा में बट गया आपका, है कि नहीं बात। ये चीजें यहां पर आपका है। अब देख लो जरा सब लोग यहां पर, आंतरिक कोण आप सबको पता है कि इंटीरियर एंगल अभी पढ़ाए हैं, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अभी पढ़ा है ना। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है ऊपर वाले में। तो आप सब लोग बताइए पूरा आंतरिक कोण कितना होगा, 2 अल्फा होगा क्या, आंतरिक कोण होगा यहाँ पे 2 अल्फा, आप देख लो। अगर हम बाह्य कोण की बात करें पूरा तो 2 बीटा होगा, और इसका सम कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो आप बताइए दो को यदि हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 से कट जाएगा 90 डिग्री। और ये चीजें जो है आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब मामला ये है कि आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब ओपी और बाह्य कोण समद्विभाजक OQ के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ई वाला जो कोण है ना, देखो ये वाला जो कोण है OP और OQ के बीच का जो कोण है वो क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखो ना अल्फा ई और बीटा ई, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वही चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आंतरिक कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोई कोण कह दे तो हमेशा क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ें। फोटो भी फ्रेश बनाना है तब पढ़ने में मन लगेगा। तो हमारे ऐसा घिच पिच कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। यहां पे भी कह सकते हैं कि एंगल POQ बराबर में 90 डिग्री, POQ
यही है आंतरिक कोण समद्विभाजक और ये बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण। POQ बराबर 90 डिग्री। कोण POQ बराबर 90 डिग्री। अगर कोण POQ दिखाना है तो ऐसे ही दिखाएंगे हम। कुछ पूछना है किसी को? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सीखिए यहां पर अगला हमारा ये पॉइंट है। देखो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ये। आप याद करिए मैंने आपको लाइन में आपको पढ़ाया था ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। मैंने उसका डिफिनेशन दिया था कि पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। तो यहां पर कुछ उसी तरह की बातें हैं। एक लाइन हमारा L1 है और दूसरा क्या है L2 है और दोनों क्या है पैरेलल है। देखो ये क्या लिखा हुआ है L1 पैरेलल L2। L1 और L2 ये जो दो लाइन है ना वो पैरेलल है आपका, है ना। L1 L2 ये जो दोनों है वो पैरेलल है। अब आप बताइए हमें कि यहां पर एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है और दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। आप बताइए पैरेलल लाइन को ये लाइन क्या किया, ऐसे काट दिया, तो इसका नाम क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का यही तो परिभाषा है कि दो समांतर रेखा को काटने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब बताइए बहुत सारा कोण है, जैसा कि यहां पर पहला नंबर में दिख रहा है, ए में दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा, अल्टरनेट एंगल मिलेगा, वन साइड इंटीरियर एंगल मिलेगा, वन साइड एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। सब का सब जो कोण है ना वो यहीं पे आपका उपलब्ध है, यहीं पर अवेलेबल है, ध्यान रखना है। अब कहोगे सर यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल की यदि हम बात करें, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। इसको ब्रेक करो ना, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है शीर्ष के अभिमुख है, शीर्ष के अभिमुख। अभिमुख मतलब हो गया आमने सामने आपका हो गया ना। तो शीर्ष के आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे देखिए कोण तो यहां पर बहुत सारा बन रहा है। देखो ये भी क्या है कोण ही है, कोण है, इसको कहा गया ए। इधर भी कोण ही है जिसको कहा गया बी। ये भी कोण ही है जिसको कहा गया सी। दो रेखा के झुकाव के, दो रेखा के बीच के झुकाव को कोण कहेंगे। ए कोण डी हो गया, कोण ई, कोण एफ, कोण जी, कोण एच हो गया, है ना। यहाँ पे कै गो कोण आपको दिख रहा है ट्रांसवर्सल करा था 8 गो, 4 गो उसमें और 4 गो इसमें आपको दिख रहा है। तो यहां पर और ये जो आपका है ना जो हमने डॉट पॉइंट दिया है ये हो गया शीर्ष, वर्टेक्स। भुला गया क्या, कल पढ़ाए थे वर्टेक्स। और वर्टेक्स के आमने सामने वाला जो कोण होता है ना, वर्टेक्स के जो आमने सामने वाला कोण होता है, देखो इधर वाला और इधर वाला, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला कोण और ये वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझ में आ रहा बात है। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब कौन कौन वो मैंने आपको बता दिया, है ना। आप सब लोग बताइएगा, यहां पर आप सब लोग से पूछ रहे हैं, बताइए आप सब लोग बताइए कि ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है। ई के साथ जी, एच के साथ एफ, बी के साथ डी, सी के साथ ए, शीर्षाभिमुख कोण। और इसके बाद आप ये भी जान लो कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। दो गो रेखा लिख के इसे काट देंगे ना, तो काट देंगे तो देखो 4 गो कोण बन गया, चारों तरफ एक को बना। आई हो गया वर्टी से शीर्ष, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक ना। तो याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो आइए है ना, यहां पे हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण और यहां पे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
शीर्षाभिमुख फोटो भी बना लेंगे, बनाइए आप लोग, समझाई दिए, हम लिखते जा रहे हैं हम भी। शीर्षाभिमुख कोण, और फोटो में ही सारी चीज को ABCD भी दिखा दीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बारी बारी से ABCD करके सारा एंगल यहाँ पे लिख लेना है। फोटो हमारा सिर्फ अकेला यही रहेगा आपका। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद यहां पर फॉर एग्जाम्पल कौन कौन यहां पर है, तो हम कहेंगे बी, कोण B बराबर कोण D, कॉमा कोण A बराबर कोण C, कोण E बराबर कोण G, कॉमा कोण F बराबर कोण H। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है शीर्ष के अभिमुख जो कोण है वो आपस में बराबर है। ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हमारी बात को सुन पा रहे हैं या फिर क्लासेस को जो लोग बाद में देखते हैं, है ना, सब लोग को हम कहेंगे कि लाइव बैच है, फिर आप लाइव आकर के पढ़ाई करो, ठीक है। लाइव आकर के आप क्लासेज अटेंड करिए, बाद में मूवी जैसा मत देखिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, है ना। अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यदि आपको देखना ही है तो फिर लाइव बैच आपको नहीं लेना चाहिए था, है ना। एप्लीकेशन पर हर तरह का बैचेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी है, लाइव फॉर्मेट में अलग बैच है आपका। जिसको जैसा चाहिए वो हर चीजें मिलेगा, है ना। लेकिन लाइव आपने बैच को परचेज किया है, इसका मतलब आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है, तो आप लाइव आकर के पढ़ाई करो डेली, हर दिन 4:15 में आपको पहुंच जाना है। चलिए बढ़े आगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखो पहले ये लिखना है, फोटो पहले बना लेना है, ये फिर शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन उसमें शीर्षाभिमुख कोण है वो चीजें हमने लिख दिया है ताकि रिवीजन में आप उसको पहचान पाए बाद में भी कौन कौन शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होगा, शीर्ष के अभिमुख कोण, शीर्ष के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आइए ना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर अगला नेक्स्ट हमारा बी नंबर है जिसको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे हम लोग। हटाएं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कहते हैं संगत कोण कहते हैं। आप नोट कर लो यहां पे बी नंबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हो गया संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण हो गया CORESS। क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉस गड़बड़ लिखा हुआ है क्या, सही है, क्रॉसपॉन्डिंग में ऐसा ही क्रॉस लिखाता है ना, जैसे लिखा हुआ वही लिखिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कोरेस का उच्चारण होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे कुछ होता है ना। बड़े आगे देखो, बड़ा सिंपल बात है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पैरेलल लाइन के ऊपर होता है या पैरेलल लाइन के नीचे होता है ना। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पैरेलल लाइन के ऊपर होता है या पैरेलल लाइन के नीचे होता है ना। तो यहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप। देखो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसके एक ही तरफ होता है, या तो इधर होगा या फिर आपका इधर होगा। वो भी पैरेलल लाइन दुठो है ना, पैरेलल लाइन किया तो दोनों ऊपर होगा, नहीं तो पैरेलल लाइन के दोनों नीचे होगा। आप बताओ यहां पर ए और ई, बताइए दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है कि नहीं है, और वो भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना। तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और पैरेलल लाइन के ऊपर जो कोण बनता है उसी को हम संगत कोण कहते हैं। यानी यहां पर ए और ई को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। और पता है ये दोनों आपस में बराबर भी होता है, हाँ,
ये आपस में बराबर भी होता है, ए बराबर ई, है ना। देखो अगर यहां पर मान लेते हैं 70 डिग्री का कोण बन रहा है और कोई कह दिया कि लाइन पैरेलल है, आई ट्रांसवर्सल है, तो याद रखना है यहां भी कितना कोण बनेगा, 17 का बनेगा आपका। यहां भी 70 का ही बनेगा, इस बात का ख्याल रखना है। यहां भी 70 का ही बनेगा, पैरेलल के ऊपर 70, तो इसी के पैरेलल ये भी है। जितना देखो दो भुजाओं के बीच का फैलाव जितना यहां होगा ना, उतना ही फैलाव आपका यहां भी होगा, है ना। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, किससे? तो आपका जवाब होगा सर, नाम है इसका संगत कोण। संगत कोण से बोले तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहां होता है? सबसे पहली बात तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक के तरफ होता है, और दो बातें उसमें, या तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर या दोनों पैरेलल लाइन के नीचे। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि डी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एच जवाब होगा आपका। अब हम इधर आते हैं, कोई पूछेगा जी का करस्पॉन्डिंग एंगल, तो पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, तो पैरेलल लाइन के नीचे यहां पर कौन है? सी है, तो जी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल बी आपका होगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में एक भाषा सब लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, है ना, लिख लेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ दोनों एंगल या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होगा या तो पैरेलल लाइन के नीचे होगा, या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होगा या तो पैरेलल लाइन के नीचे होगा। या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होगा या तो पैरेलल लाइन के नीचे होगा। अगला एक और भाषा वहीं पे लिखेंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद वहीं पे लिखेंगे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद लिखेंगे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और नीचे लिख लेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन, देखो एग्जाम्पल में लिख लेंगे आपका कोण ए बराबर कोण ई, है ना। फिर कॉमा, कोण डी बराबर कोण एच, फिर यहां पर कोण बी बराबर कोण एफ, और कोण सी बराबर कोण जी होगा। वहीं से देख देख करके उसी फोटो में से लिखे हैं, है ना। आप खुद से भी लिख सकते हो, कोण ए बराबर कोण ई, कोण डी बराबर कोण एच, कोण सी बराबर कोण जी, और कोण बी बराबर कोण एफ हो गया आपका। संगत कोण इसी को कहते हैं। आया समझ में बात है? हाँ, ये दो को कौन सबको क्लियर है? कुछ पूछना है बोलिएगा। अब बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा, है ना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होगा। चलिए आप सब लोग बताइए, यहां पर बी का संगत कोण कौन होगा? एफ होगा, सब लोग बोलिएगा। और सी का संगत कोण जी होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, आप पैरेलल लाइन के नीचे सी, तो यहां पैरेलल लाइन के नीचे जी। आप बताओ एच का करस्पॉन्डिंग एंगल, एच का हो जाएगा डी, और ई का ए हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सब पहचान में आना चाहिए। जहां कोई सवाल में पैरेलल लाइन को कोई रेखा काट दिया गलती से, तो वहां पर संगत कोण भी बनेगा, वर्टिकली अपोजिट भी बनेगा, अगला हमारा अल्टरनेटिव भी बनेगा। लेकिन आपको वहां पहचानना पड़ेगा कौन संगत कोण एकांतर और कौन आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा, है ना। चलो हम तीसरा पे चलते हैं, सी पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा अल्टरनेट एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। बड़ा सिंपल बात है, एकांतर कोण जो होता है ना, ट्रांसवर्सल के एक दूसरे तरफ होता है। एक कोण होता है ट्रांसवर्सल के उस तरफ, तो दूसरा कोण होता है ट्रांसवर्सल का इस तरफ होता है। एक उस तरफ होता है तो दूसरा इस तरफ होता है।
तो जैसे देखो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया तो देखिए डी का एकांतर कोण आप बता सकते हैं, एफ होगा। डी का एकांतर कोण एफ होगा आपका, है ना। ट्रांसवर्सल के एक होता है उस तरफ और दूसरा होता है इस तरफ होता है, तो डी का अल्टरनेट एफ होगा। बोलो सी का अल्टरनेट ई होगा। और अल्टरनेट एंगल भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है आंतरिक एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण का मतलब पैरेलल लाइन के अंदर वाला, जैसे डी और एफ, सी और ई, ये एकांतर कोण है लेकिन उसमें आंतरिक एकांतर है, इंटरनली अल्टरनेट यहां पर है। क्यों इंटरनली हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण पैरेलल लाइन के अंदर में है। अब चलो बाहर चलते हैं, तो बोलिए यहां पर देखिए ट्रांसवर्सल के उधर ए, अब बराबर जानते हैं क्या होगा, जी होगा। ए का एकांतर कोण जी होगा और बी का एकांतर कोण एच आपका होगा, है ना। देखिए नहीं, ट्रांसवर्सल के उधर है और ट्रांसवर्सल के इधर है, तो ये हो गया आपका एकांतर हो गया, लेकिन एकांतर की कैटेगरी में वो बाह्य एकांतर हो गया। बाह्य एकांतर क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बाहर है, उधर भी बाहर नीचे भी बाहर, तो हो गया बाह्य एकांतर। अब पैरेलल लाइन के अगर अंदर में है तो हो गया अंत एकांतर। कोई समझ में बात है। एकांतर कौन सब है, ए और जी एकांतर कौन है, बी और एच एकांतर कौन है, डी और एफ भी एकांतर है, सी और ई भी एकांतर है, लेकिन उसमें भी अगर बांटिएगा तो ई डी एफ सी ई अंत एकांतर, ए जी बी एच बाह्य एकांतर आपका है, ठीक है। तो यहां पर इसमें अंत एकांतर होता है, तो अगला हमारा अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट में हम लिख ले रहे हैं यहां पर देखो अंत एकांतर, इंटरनली अल्टरनेट, है ना। अंत एकांतर कौन, देखो वहां से लिख दे रहे हैं, आप ही बोलिए ना, अंत एकांतर कौन कौन लिखे, कोण डी बराबर एफ, है ना। अच्छा एक भाषा यहां पे लिख लेंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, लिख लेंगे सब लोग, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नोट कर लेंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आ जाओ, डी बराबर एफ कॉमा और फिर हो जाएगा सी बराबर ई, ये आ जाएगा अंत एकांतर में। अब अगर हम बात बाह्य एकांतर का करें, तब बताओ कौन कौन आएगा, कौन ए बराबर जी, यस, ए बराबर जी कॉमा बी बराबर एच हो जाएगा। नोट करिएगा, इसको याद रखना है सबको, कौन कौन कहां जा रहा है। बताइए तीनों क्लियर हुआ। अब देखो समझा तो हम दिए, लेकिन इसके बाद आपको एक लंबे समय तक रखना है अपने माइंड में कि कौन एंगल कहां क्या होता है। इस पे ही सवाल लाइन एंड एंगल में मुख्य रूप से बनता है, इसी पर सवाल बनता है, इसी में से किसी न किसी पर आपका। हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा होगा वन साइड इंटीरियर एंगल, एक ही ओर का अंतः कोण, है ना। तो एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। अब कहोगे सर वन साइड इंटीरियर क्या होता है, तो देखिए यहां पर आप देख लीजिए, नाम ही है क्या, वन साइड इंटीरियर। वन साइड का मतलब होगा एक ही तरफ, एक तरफ, है ना, का आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण, एक तरफ का आंतरिक कोण कौन है, डी और ई है, ये दोनों ना है, ये दोनों है, और ये दोनों भी आपका है।
तो सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल। तो एक ही ओर का अंतः कोण, एक ही ओर यानी ट्रांसवर्सल के एक ओर। अब अंतः कोण का मतलब पैरेलल लाइन के अंदर सम 180 होता है। तो आप बताइए, कोई पूछेगा डी और ई क्या है, तो आपका जवाब होगा एक ही ओर का अंतः कोण है। आज इसका सम कितना होगा 180, यानी कहेंगे डी प्लस ई बराबर 180 और सी प्लस एफ बराबर 180। 180 ये भी तो एक ही तरफ ना हो गया ट्रांसवर्सल का, और वो भी एक ही तरफ हो गया। ये भी पैरेलल लाइन के अंदर में है और ये भी अंदर में है, तो वही हो गया। एक ही तरफ के आंतरिक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। वही चीज बाह्य कोण के भी साथ होता है। सम ऑफ वन साइड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ वन साइड एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री आपका। जैसे एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो उस तरफ आप चले जाइए, ए आप इधर चले जाओ, एच एच बताइए ए प्लस एच कितना होगा 180 डिग्री आपका होगा। ए प्लस एच भी 180 डिग्री होगा। ये है वन साइड इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर हो गया। देखो ई दोनों भी पैरेलल के एक ही साइड है, लेकिन इसको इंटीरियर नहीं कहेंगे, इसको एक्सटीरियर कहेंगे हम, है ना। तो इन दोनों को कहेंगे वन साइड एक्सटीरियर, इन दोनों को कहेंगे वन साइड इंटीरियर। इधर वाले को भी इन दोनों कहेंगे वन साइड एक्सटीरियर और इन दोनों कहेंगे वन साइड इंटीरियर। और सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। तो चलो आपको मैंने समझा दिया चीजें। अब यहां पर इन दोनों चीज को सट से लिख लेंगे, डी नंबर और ई नंबर को लिख लेंगे, डी नंबर और ई नंबर को लिख लेंगे, डी नंबर और ई नंबर को लिख लेंगे। सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हिंदी में कहेंगे एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल, है ना। थोड़ा ही मिला भी लीजिएगा 180 वाला अपना जो लिख रहे हैं नीचे में फोटो से। सम ऑफ वन साइड एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया, एक ही ओर के अंतः कोण के जगह पर खाली बाह्य कोण कर देना है। एक ही ओर के बाह्य कोण का योगफल, एक ही ओर के बाह्य कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के बाह्य कोण का योगफल बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री। बोलिए फिर से, सी को कॉन्जिक्यूटिव नहीं, कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव एंगल लगातार दो कोण को हम कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल को हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार का तो सेंस होता है। लगातार इसमें कहां से आ जाएगा, वो आसन्न कोण में आएगा वो। हाँ आगे आ रहा है, तुरंत आएगा अभी, शायद अगला नहीं उत्तररेखिक युग्म है, लिनियर पेयर है, होकर अगला आ जाएगा। जितने तरह का कोण है सब मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए इसमें कुछ पूछना है किसी को, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हमारा है लिनियर पेयर एंगल है, रैखिक युग्म कोण है हमारा।
नेक्स्ट हमारा है रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। देखो बड़ा सिंपल बात है, लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण है ना। रैखिक का मतलब हो गया एक रेखा पर बना एक जोड़ा कोण, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जैसे देखो यहां पर ए बी जो है एक सरल रेखा था, देखो यहां पे मेंशन भी है, ए बी जो है वो क्या है, एक सरल रेखा है। ए बी जो है एक सरल रेखा है, और आप हमको बताइए कि यहां पर एक हमने डॉट लाइन खींच दिया, डॉट लाइन खींच दिया, तो बताइए एक जोड़ा कोण बना कि नहीं, एक जोड़ा कोण बना, एक कोण बना यहां पर अल्फा और दूसरा कोण कितना बना, बीटा। तो देखो एक सरल रेखा पर का जो एक जोड़ा कोण होता है, मतलब एक सरल रेखा पर अगर दो गो कोण बने है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर हो गया है रैखिक, एक रेखा के लिए, पेयर का मतलब समझ रहे हैं दो गो कोण, जोड़ा है ना। तो एक रेखा पर जो एक जोड़ा कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म कोण। और याद रखना इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 क्यों हुआ, क्योंकि एक रेखा के दोनों तरफ ही पूरा कोण कितना बनता है, 180 बनता है। एक रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो पक्का इन दोनों का सम यही होगा, इन दोनों का सम यही आपका होगा। एक रेखा पर का कोण, एक रेखा खींच दिया वैसे से कोण दोनों दने बन गया, एक जोड़ा कोण जो बन गया इसका सम कितना हो गया, 180। अब मान लेते हैं एक ही रेखा पर अगर ऐसे तीन गो कोण बन गया, ऐसे बन गया, देखो ये है एक्स है, आई है वाई, आई है जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 180 होगा। एक ही रेखा पर 50 को कोण कोई बना देगा, ऐसे 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 ऐसे, तो सब का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर 180 का कोण बनता है। लेकिन यहां पर बात है लीनियर पेयर का, तो पेयर में सिर्फ दो ही कोण बनेगा आपका। बड़े आगे रैखिक युग्म कोण, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। चलो अगला हमारा नेक्स्ट है एडजेसेंट होना चाहिए, हाँ एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण आपका। कॉन्जिक्यूटिव कोण हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव एंगल इसी को कह सकते हैं, यहां पर लगातार दो कोण। देखिए इसका है ना कि एडजेसेंट एंगल है, इसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं या संलग्न कोण कहते हैं। संलग्न मतलब जो एक दूसरे से लगा हुआ है, संलग्न, संलग्न का मतलब साथ लगा हुआ, संलग्न, इस वर्ड को तोड़ेंगे तो आपका संलग्न नहीं साथ लगा हुआ है, आपका साथ लगा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है जानते हैं, दो गो कोण का एक गो साइड कॉमन हो जाता है, दो गो कोण का एक गो साइड हो जाता है कॉमन, उभयनिष्ठ। जैसे आप इस वाले ओसी को देख लो, ओसी एक ऐसी रेखा है ना, जो कोण अल्फा के लिए भी भुजा है और कोण बीटा के लिए भी भुजा है। नहीं, जैसे देखो एक चीज आप जान लो, कोई भी कोण का एक गो शीर्ष होता है और दो गो अगल बगल होकर भुजा होता है, और उसके बीच का जो झुकाव है उसी को कोण कहते हैं। तो आप बताइए, देखिए ये दो गो कोण बन रहा है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, और बड़ी बात यह है कि दोनों का शीर्ष भी क्या है, कॉमन है, शीर्ष भी कॉमन है। ई वाले कोण का भी शीर्ष यही है और इस वाले कोण का भी शीर्ष यही है, और पता है एगो भुजा भी यहां पर कॉमन है, एगो भुजा भी कॉमन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं संलग्न कोण के बारे में कि वैसा दो कोण, वैसा कोण जिसका जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो आपका, वैसा कोण जिसका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वैसा कोण जिसका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो देखो शीर्ष भी दोनों का सेम है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों का हो, तो शीर्ष भी दोनों का है। और अगर इस भुजा की बात करें तो ये भुजा इसका भी है, इसका भी है, तो इन दो कोण को हम क्या कहेंगे, संलग्न कोण कहेंगे। यहां पर ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि इन दोनों का सम भी क्या 180 होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसे खींच देगा, कोई ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा कोण, एकरे में बीचे से इसे फाड़ देगा, इसे अब बोल देगा इसको अल्फा इसको बीटा, तो क्या इन दोनों का सम 180 हो जाएगा? तो ऐसा यहां पर कोई स्कीम नहीं है कि इन दोनों का सम 180 हो या 90 ही आपका हो।
कुछ कहना है बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं तो सट से देखिए हमारा अगला पॉइंट है फिगर। फिगर बनाने में टाइम लगता है, ऐसे 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 हो गया, ओ ए बी सी हो गया, अल्फा बीटा, 2 सेकंड लगा। हाँ 90 डिग्री को यदि ऐसे रहेगा 90 डिग्री रहेगा, वैसे काट देंगे तब फिर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो ये तो स्पेशल केस होगा, जब ऐसा होगा तब, हमेशा नहीं ना होगा। तो हमेशा नहीं होगा तो क्यों हम लिखा है ना। तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। जो चीजें हमेशा होने को होगा वही आप क्या कह सकते हैं, उसी को प्रॉपर्टी कहेंगे, थ्योरम कहेंगे, जो चीजें हमेशा हर स्थिति में होता है। चलो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्या है सुनिएगा सब लोग। नेक्स्ट हमारा ये अगला पॉइंट है, एक ही ओर के अंतः कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री पे काटती है ना। एक ही ओर के अंतः कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री पे काटती है। एक ही ओर के अंतः कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री पे काटती है। भाषा को नोट करिए, फिर मैं फिगर समझाता हूं, फिर फिगर को आप बनाइएगा। जल्दी से भाषा को नोट करेंगे, हमारा ये अगला पॉइंट है। ये सब रटना है ना, ये सब याद रहना चाहिए, है ना। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरम नहीं शुरू हुआ है, थ्योरम अभी आगे शुरू होगा। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ज्योमेट्री, अभी तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की अभी, है ना। अभी तो सब ऐसे लॉलीपॉप चल रहा है अभी, है ना। हाँ तो देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिख लिया इसको। देखो क्या लिखा है यहां पर, एक ही ओर का अंतः कोण, वन साइड इंटीरियर एंगल। आप देखो यहां पर ये कोण और ये कोण, आप बताइए एक ही ओर का अंतः कोण है कि नहीं है, बोलिए है ना जी। अच्छा ई वाला जो एक ही ओर का अंतः कोण है, अभी पढ़ा है ऊपर में, वन साइड इंटीरियर एंगल, ये और ये। अब पता है इन दोनों का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, 2 बराबर पार्ट में बांटने वाली रेखा, है ना। तो 2 गो रेखा एक ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिए, तो बताइए कि दोनों ही बराबर पार्ट में बटेगा कि नहीं बटेगा, इधर भी बराबर पार्ट में बटेगा। तो यहां पे हमने कुछ नाम दे दिया, यहां पे हमने कुछ नाम दे दिया। देखो इसको हमने कह दिया अल्फा अल्फा, और इसको कह दिया हमने बीटा बीटा कह दिया, ठीक है। और आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पता है कितना बताया, 180 डिग्री बताए। एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल सम उसका 180 होता है, 180 होता है। तो आप बताओ अंतः एक ही ओर का अंतः कोण क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अरे है कि नहीं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहां पे हम कह देंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। 2 को हम कॉमन करेंगे और 2 से काट देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। आप बताइए किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। पहली बार सुन रहे हैं ना, हमारे मुंह से पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, क्योंकि अभी ट्रायंगल में ये चीजें बताएंगे लेकिन अभी आया नहीं है ना। लेकिन आप जान लो कोई भी त्रिभुज रहेगा तो अगर तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 होगा। उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। तब अब देखिए यहां पर क्या आया, यहां आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आ गया। बोलो ये अल्फा है जिसपे रेड पेन लग रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब रेड वाला त्रिभुज में चलिए, इस वाले त्रिभुज में चलिए, इस वाले त्रिभुज में चलिए, यहां पर इस त्रिभुज में चलिए और बताइए 2 गो कोण अल्फा बीटा, इन दोनों का सम कितना, 90, और तीनों कोण का सम 180 होता है। 180 में 2 गो 90, तो 90 तीसरा होगा कि नहीं होगा, हैं। 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से अल्फा प्लस बीटा, तीनों कोण का योगफल 180 में से 2 को कोण घटा देंगे, तीसरा नहीं निकल जाएगा। तो 180 डिग्री में से
अगर हम 90 डिग्री, देखो अल्फा प्लस बीटा 90 प्रूफ कर दी, यहां पर घटा देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 90, मतलब बिल्कुल कहा हुआ सही यहां पर है। ये जो समकोण का मैंने चिन्ह लगाया है बिल्कुल सही है। और आपको अब याद रखना है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस पूछा गया है कि एक ही ओर के अंतः कोण का यदि समद्विभाजक खींचेंगे तो कहीं ना कहीं तो काटेगा कोई ना कोई बिंदु पर, है कि नहीं बात। तो उस बिंदु पर कोण कितना बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, 60 70 80 नहीं बनेगा, 90 एकदम फिक्स है, 90 ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये एक ही ओर के अंतः कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर समकोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इतना समझ में आया। तो सब क्या करना है, याद करके कल आना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा, अभी देखो लगभग अभी 20 मिनट का थ्योरी अभी लाइन एंड एंगल का बचा हुआ है, तो कोशिश करिएगा कल सब सारे विद्यार्थी के पास बुक हो तो ज्यादा बेहतर आपका है। ऑफिस में जहां पे हम खड़े हैं इसके नीचे भी अपनी संस्था का ऑफिस है और यहां भी आपका ऑफिस है, दोनों में से किसी ऑफिस में बुक आप जाकर के ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कल हम लाइन एंड एंगल का क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, समझ में आ रहा है, लगभग आपका आधा घंटा के बाद, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे अगली क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकले।